अ वेरी वेलकम टू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर योर फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी। तो जैसा कि हमारा प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद कंप्लीटनेस, तो आज हम लोग बोटनी का लेक्चर 2 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 2 होगा। जो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है पहले वहाँ जाके देख लिया, अदरवाइज आपको ये लेक्चर समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो आप लोग को यहाँ हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा एनसीईआरटी का, आप इसको लेक्चर अटेंड करते वक्त समझ लें, अदरवाइज आप इसको अपने हिसाब से आप नोट्स को लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ अभी क्या है सारे कंसेप्ट को समझना है जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेम से देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो नाम यहाँ से पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, नॉन एज प्लाज्मा लेमा एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा एंड सेल मेम्ब्रेन। और अब हम लोग को पता चलता है यहाँ से कि ये क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग बाउंड्री ऑफ द सेल होता है। हम लोग दो सेल्स को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एक प्लांट सेल के बारे में और एक एनिमल सेल के बारे में। जब हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे आउटर कवरिंग हमारा क्या होगा, हमारा सेल वॉल होगा। अगर हम लोग किसके बारे में, एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे तो उसके ऊपर सबसे आउटर कवरिंग हमारा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि इसका ऑकरेंस हमारे प्लांट सेल में भी होते हैं और हमारा एनिमल सेल में भी होते हैं। ये हमारे सारे तरह के टाइप्स ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेचर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पे आता है हमारा, ये किस तरह का होता है हमारा, ये हमारा होता है लिविंग। कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा, लिविंग होता है। तो सेल के अंदर भी दो तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ डेड होते हैं, कुछ लिविंग होते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक मीन्स क्या हो गया, डायनेमिक मीन्स हो गया कि कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि सब्सटेंसेस और नॉट फिक्स। यहाँ पे क्या है, सब्सटेंसेस फिक्स नहीं होते हैं, एक स्टैटिक होते हैं हमारे। ठीक है, स्टैटिक में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो डायनेमिक नेचर इनका होता है क्योंकि इनका सब्सटेंसेस यहाँ पे फिक्स नहीं होते हैं। एसिमेट्रिक, ठीक है, क्वेसी फ्लूइड का मतलब हम लोग ध्यान से समझते हैं। क्वेसी फ्लूइड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्वेसी फ्लूइड लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि इट अपीयर टू बी फ्लूइड बट ये फ्लूइड होता नहीं है। क्वेसी मींस देखने में लगता है, कुछ इलास्टिक होता है हमारा, और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्टिवली परमेबल होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल होता है। अब हम लोग जैसे सिलेक्टिवली परमेबल का बात करते हैं तो ये होता क्या है सिलेक्टिवली परमेबल। तो हम लोग सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को समझने से पहले चार तरीका को मेम्ब्रेन को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है एक मेम्ब्रेन है हमारा इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इम्परमेबल मेम्ब्रेन में देख सकते हैं कि हम अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अगर हम लोग क्या है कि शुगर को अगर वाटर में मिला रहे हैं तो हमारा सॉल्यूट शुगर हो गया, सॉल्वेंट मेरा वाटर हो गया। सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें हम लोग को चार तरह का मेम्ब्रेन पढ़ सकते हैं। चार तरह का मेम्ब्रेन कौन कौन, पहला हमने बताया इम्परमेबल मेम्ब्रेन, जहाँ पे क्या हो सॉल्यूट ना सॉल्वेंट का दोनों का एंट्री को क्या है रेस्ट्रिक्शन किया जाए, तो उसको हम लोग इम्परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर हम लोग दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बात करते हैं तो हमारा सॉल्यूट का सिर्फ क्या हो रेस्ट्रिक्शन हो, सॉल्वेंट का एंट्री हो, तो उसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन दैट मीन्स कि वी आर अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल, की गर्ल्स हॉस्टल में ओनली द एंट्री ऑफ ए गर्ल्स इज एप्लीकेबल एंड बॉयज इज नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट मीन्स कि बोथ द सॉल्यूशन सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट हैव ए नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मूविंग। ओके, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे कि दो चार तरह का मेम्ब्रेन होता है। उसमें से हमारा क्या है कि आपका सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दैट मीन्स कि अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन अगर है तो इसका क्या एडवांटेज है और क्यों है। अगर नेचर ने इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बनाया है तो क्यों है। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है सेल है, ये हमारा क्या एनिमल सेल है। एनिमल सेल में हमारा क्या आउटर कवरिंग क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो आप यहाँ पे सोचिए कि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं ना वो हमारे सेल में एंट्री देता है, क्योंकि हम लोग क्या बात किए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस नहीं होते हैं वो सेल से बाहर भी निकल जाता है और हमारा क्या है सेल में एंट्री भी नहीं होने देता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये आउटर कवरिंग होता है। अगर क्या है कि अगर कोई भी अनवांटेड मटेरियल को अंदर आने देगा तो सेल कैन डैमेज। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं इसके और भी एडवांटेज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम क्लियर से आप लोग को क्या है कि वीडियो लेक्चर के लास्ट में लेक्चर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था, और इसको आज फिर मैं इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है इस लेक्चर में, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर तो बेसिक था जो क्लास 9 में भी पढ़े थे। ये हमारा क्या है थोड़ा सा लेवल वाला लेक्चर है। तो हम लोग बात करते हैं कि एक सेल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा फिर से। तो ये हमारा क्या है सेल है, मान लेते
लेते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है हमारा, सेल के अंदर हमारा होता है, अगर हम एनिमल सेल का बात कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अगर हम लोग प्लांट सेल का बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि से यहाँ तो हम लोग बना दिए। अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारा साइटोप्लाज्म हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे भरे हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं हमारे, इसके अंदर क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म जब यहाँ पे भरे हुए हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, न्यूक्लियस भी हमारे प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे। लेट्स टेक एग्जाम्पल, दिस इज ए न्यूक्लियस। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ कुछ छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। लेट्स टेक एग्जांपल कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग बोल दिए गोल्जी बॉडीज़, इसको हम लोग बोल दिए प्लास्टिड्स। लेट्स टेक एग्जांपल कि ये हमारा प्लांट सेल है तो उसमें प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, प्लास्टिड्स हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, और लाइसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, बहुत सारे हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें कि सबसे पहले हमारा कि हम सेल को जब कैटेगराइज करते हैं तो एक सेल वॉल में कैटेगराइज होता है। जब उससे हम सेल वॉल निकालते हैं तो क्या बचता है, सेल मेम्ब्रेन बचता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है हमारा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा है साइटोप्लाज्म एज वेल एज हमारा न्यूक्लियस। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस को तो हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से जैसे न्यूक्लियस को निकाल लेंगे तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म बचेगा। साइटोप्लाज्म क्या है आपका, साइटोप्लाज्म कैटेगराइज सिस्टोल एज वेल एज साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स। तो मैंने क्या देखा कि सेल इज कैटेगराइज इन ए सेल वॉल एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल को जैसे हम निकाले तो सेल मेम्ब्रेन वहाँ पे बचा। तो जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखें कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, हमारा प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म दैट मीन्स कि साइटोप्लाज्म एज वेल एज प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जैसे हम लोग उसको वहाँ से न्यूक्लियस को निकाले तो वहाँ साइटोप्लाज्म बचा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन किया गया सिस्टोल एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। सिस्टोल क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट बच जाएगा जब हम यहाँ से क्या करेंगे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को निकाल देंगे तो सिस्टोल सिर्फ मेरा बचेगा, जिसको हम लोग सिस्टोल बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हमारा दो तरह का होता है, मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हमारा नॉन साइटोप्लाज्मिक है तो हमारा वो क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, नॉन साइटोप्लाज्मिक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन के कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में हमारा गोल्जी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, परऑक्सीजम्स, सुपरऑक्सीजम्स, ग्लाइकोऑक्सीजम, वैक्यूल्स। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज वैक्यूल्स को हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। और मैक्रो बॉडी हम लोग पर ऑक्सीजम्स एंड सुपरसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स को बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डबल मेम्ब्रेन का बात करते हैं तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि नेम टू ऑर्गेनल्स, कौन कौन आपका डबल ऑर्गेनल्स होता है, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स को हम लोग क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग तो जो भी 9 से डायरेक्ट 9 के बाद तो आप लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना 11th में, तो 11th के लिए क्या ये सब इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को जानना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इससे भी पहले मैंने बताया था क्या एडवांटेज है, इट परमिट एंट्री ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन द सेल एंड रिमेन अनवांटेड सब्सटेंस। अनवांटेड सब्सटेंस को क्या है, वो एंट्री का बैरियर बना के रखता है। अब बात करते हैं स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे हुआ उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में। तो अब हम लोग जब भी स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो हमारा सोर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, किस पे हम लोग क्या स्टडी किए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ह्यूमन आरबीसी। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वाई वी कैन टेकन द ह्यूमन आरबीसी, हम ह्यूमन आरबीसी को ही क्यों लिए, बिकॉज हमारा क्या है कि मैच्योर आरबीसी सेल जो होता है वो गेट डिसअपियर, सो इट इज इजी टू आइडेंटिफाई। मतलब कि क्या, इसका क्या मतलब हम लोग समझे कि जो हमारा इमेच्योर सेल ऑर्गेनल्स होगा, जो हमारे ये इमेच्योर सेल ऑर्गेनल्स है, इसमें क्या सेल ऑर्गेनल्स हम लोग को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। पर जैसे ये हमारा क्या हुआ, मैच्योर हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी कैन ओनली आइडेंटिफाई, और हमारा सेल ऑर्गेनल्स जितने भी होंगे सारे क्या होंगे, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। जिसके कारण क्या है कि साइंटिस्ट लोग ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी ह्यूमन आरबीसी से किया। तो क्यों किया ह्यूमन आरबीसी से, क्योंकि हमारा इमेच्योर जब ह्यूमन आरबीसी होता है तो उसमें सेल ऑर्गेनल्स सारे अपियर होते हैं, पर जैसे हमारा वो सेल ऑर्गेनल्स मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्या है, हमारा
सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाते हैं। आई होप कि आप लोग को ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आया होगा। इफ वी टेक अदर सेल एंड दोज कंसिस्ट ऑफ मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, अगर हम लोग कोई भी एक अदर सेल्स लेते हैं, हमारे बॉडी के किसी भी अदर सेल्स का स्टडी करते हैं, तो क्या है हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किस बात को लेके, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और हम लोग को एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा कि कौन सा इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई साइंटिस्ट चूज ओनली द ह्यूमन आरबीसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों ह्यूमन आरबीसी को चूज किया गया सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्टडी, केमिकल स्टडी एंड बायोकेमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो तरह का स्टडी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, केमिकल स्टडी एज वेल एज बायोकेमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो केमिकल स्टडी का स्टडी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अबाउट देयर केमिकल कंपोजिशन, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम लोग बोले केमिकल स्टडी, ठीक है। उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग केमिकल कंपोजिशन में भी आएंगे। बायोकेमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुआ, बायो मीन्स क्या होता है, बायोस होता है ग्रीक वर्ड से, और हम इस बायोस को क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं, BIO, बायो मीन्स बायोस, एंड बायोस को हम लोग लाइफ बोलते हैं, और ये हमारा ग्रीक वर्ड है। तो बायो मॉलिक्यूल्स पहले समझ लेते हैं, उसके बाद खुद बायोकेमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग को समझ में आ जाएगा। बायो मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म्स इन आवर बॉडी एंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, ठीक है। मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म इन आवर बॉडी एंड हाइड्रोकार्बन, तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कि कार्बन दैट अटैच विद द हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म इन आवर बॉडी, जो मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं, एज वेल एज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव होते हैं वही क्या है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो बायो मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा क्या, हमारा ब्यूटेन का है। कैसे हम इसको ब्यूटेन पढ़े, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है, मिथ इथ प्रो ब्यूट, ठीक है, और ये इसका डेरिवेटिव क्या है जिसमें हम लोग क्या COOH बनाए। तो ये आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा। तो बायो मॉलिक्यूल्स हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो स्टडी ऑफ नेचर बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल एंड देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड देन इट्स सेड टू बी स्टडी ऑफ बायोकेमिकल। तो मैंने पहले बायोमोलिक्यूल्स को बताया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म इन आवर बॉडी एज वेल एज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल, ठीक है, देन देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन, देन इट्स सेड टू बी स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। दैट मीन्स कि स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल मीन्स सेल के बायोमोलिक्यूल स्टडी, सेल के नेचर के बारे में पढ़ना, एज वेल एज उसके बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना। बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी क्या होता है हमने बताया, ठीक है, एंड देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन, और उसके सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ना, तो हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिवील द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब यहाँ से क्या है, हम लोग को एनसीईआरटी का लाइन पता चला कि क्या पता चला यहाँ से कि हमारा जो केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिवील्ड क्या, प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। केमिकल स्टडी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किया गया तो इससे पता चला कि हमारा उसमें क्या है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। बायोकेमिकल ऑफ स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिवील द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स ऑल्सो। तो बायोकेमिकल जब केमिकल स्टडी हम लोग किए तो ओनली वी गेट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। बायोकेमिकल स्टडी जब इसका किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, देन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स वी गेट, ओके। अब यहाँ तक हम लोग ने क्या देखा कि केमिकल स्टडी में क्या मिला एंड बायोकेमिकल स्टडी में क्या मिला। There is a far difference between the chemical study and biochemical study. In chemical study we get the lipids and protein. In biochemical study we get a protein, carbohydrate and lipids. अब हम लोग बात करते हैं इनर्शियल स्टडी ऑफ साइंटिस्ट। तो इनर्शियल स्टडी ऑफ साइंटिस्ट में क्या, साइंटिस्ट का जो रिसर्च रहा, तो एक साइंटिस्ट का हमारा नाम है क्या, ओवरटन। क्या नाम है हमारा, ओवरटन। ये साइंटिस्ट का हमारा क्या नाम है, ओवरटन नाम है हमारे साइंटिस्ट का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन PM मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी किया गया था, वो साइंटिस्ट ने किया था स्टडी लिपिड्स, ठीक है, उसने उसमें लिपिड्स के कंपोजिशन को बताया। डैनियल एंड डेविसन, ये हमारे क्या है, सेकेंड हमारे एक और साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है डैनियली एंड डेविसन। आफ्टर स्टडी लिपिड्स प्रोटीन्स एंड बताया कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स में प्रोटीन्स का भी कंपोनेंट्स बताया जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ओवरटन जब स्टडी किए सेल मेम्ब्रेन को, उन्होंने सिर्फ लिपिड्स के बारे में बताया। डैनियल एंड डेविसन ने स्टडी किया तो उन्होंने लिपिड्स एंड प्रोटीन के बारे में बताया। रॉबर्टसन ने स्टडी किया तो उन्होंने लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग पढ़े कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आउटर कवरिंग होता है तो क्या, अगर उसमें किस तरह का मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो हम लोग ने आज 4 मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, परमेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन एंड एज वेल एज हमारा क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सिर्फ एक परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो सेलेक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो हम लोग देखे थे 3 साइंटिस्ट का नाम, ओवरटन, डेनियल डेवर्सन एंड ओवरटन ने क्या बताया कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के बाद कि उसमें लिपिड्स पाया जाता है। डेनियल एंड डेवर्सन क्या बताया कि उसमें लिपिड्स एज वेल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। रोबर्टसन ने क्या बताया कि उसमें लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से हम लोग को क्लियर हो गया कि हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या है। हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन है लिपिड्स, प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स, प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो लिपिड्स, प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट, 3 चीज़ हम लोग ने देखा यहाँ से। अब हम लोग बात करते हैं आगे इसके बारे में कि देयर प्रोपोर्शन वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, और यहाँ से ये भी बात हम लोग को एनसीईआरटी बताता है कि इसका क्या है, प्रोपोर्शनल सेल टू सेल वेरी करेगा। मीन्स हर एक सेल में क्या है, एक प्रोपोर्शनल में पाया नहीं जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन आरबीसी में, तो लिपिड्स का कितना होता है 40%, हमारा प्रोटीन कितना होता है 52%। तो यहीं पे हम लोग देख लें कि ह्यूमन आरबीसी का एक एग्जाम्पल, लिपिड्स में 40% एंड प्रोटीन में 52% हमारा पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपका आगे फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ह्यूमन आरबीसी के बारे में क्या देखें कि लिपिड्स का परसेंटेज 40% है, प्रोटीन का 52% है। और एक बात और हम लोग को याद रखना है कि हमारा लिपिड्स एंड प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट इन आवर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिपिड्स। टाइप्स, इससे पहले हम लोग ने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 केमिकल कॉम्पोजिशन है हमारा, लिपिड्स, प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग लिपिड्स के सब पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो लिपिड्स 3 तरह के होते हैं हमारे, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्ट्रोल। यहीं पे सेम बात लिखा हुआ है आपका कि फॉस्फोलिपिड 2 तरह का क्या होता है आपका, एक ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स होता है जिसको हम लोग फॉस्फोग्लिसराइड बोलते हैं, और आपका स्पिंजो फॉस्फोलिपिड्स होता है। आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा तरीका से लिखा हुआ है कि आपका जो फॉस्फोलिपिड होता है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है, ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स और स्पिंजो फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये 2 तरह का होता है। ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स को हम लोग फॉस्फोग्लिसराइड भी बोलते हैं और स्पिंजो फॉस्फोलिपिड्स का एक ही नाम है। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इन बाइलेयर फॉर्म। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, प्रेजेंट इन बाइलेयर फॉर्म। इसको हम लोग समझते हैं, इसका मतलब क्या है। अगर आपका ये स्ट्रक्चर, ये हेड और टेल है, इसको देखेंगे कि कौन हेड है कौन टेल है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट इन बाइलेयर फॉर्म। बाइलेयर फॉर्म मीन दैट मीन्स की 2 लेयर फॉर्म। ये आपका लिपिड का मोनोलेयर हुआ, ये आपका लिपिड्स का मोनोलेयर हुआ, आपका ये लिपिड्स का एक और मोनोलेयर हुआ। तो 2 लिपिड्स मिला के क्या हुआ, लिपिड्स मोनोलेयर एंड लिपिड्स मोनोलेयर। व्हाट इट मेक लिपिड्स बाइलेयर। तो इससे पता चलता है कि हमारा लिपिड्स बाइलेयर के फॉर्म में होता है। अगर बाइलेयर के फॉर्म में होता है तो हम इस स्ट्रक्चर में क्यों सजाएंगे इसको। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा क्या होता है, इसका हेड होता है, ये हमारा क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड हमारा क्या होता है, बाइलेयर फॉर्म में होता है। यहाँ से हम लोग देखें, हेड क्या होता है, पोलर इन नेचर, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, सॉप एंड डिटर्जेंट में। मिस हाइड्रो मिस क्या हो गया आपका वाटर, एंड फिलिक मिस लव, दैट मीन्स की मोर एफिनिटी विद वाटर, मोर अट्रैक्शन। एफिनिटी मीन्स क्या हुआ, मोर अट्रैक्शन विद वाटर, दैट मीन्स की हेड के साथ क्या होता है आपका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वाटर का। ठीक है, अब यहाँ पे टेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नॉन पोलर, दैट मीन्स की हाइड्रोफोबिक, मीन्स वो क्या है कि आपका टेल जो है वाटर से हेड करेगा, एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, टेल आपका क्या एक तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कार्बन जब क्या है कि सिंगल बॉन्ड बनाता है तो क्या बोलते हैं उसको, हम सैचुरेटेड बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड दैट मीन्स की क्या है, उसका डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जब बनाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। हमारा सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है। सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग बोथ कंपोनेंट्स पोलर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारा जो क्या है, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ना, उसमें क्या है कि हैविंग बोथ कंपोनेंट्स पोलर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पोलर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। ठीक है, पोलर भी प्रेजेंट है हमारा, नॉन पोलर भी प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक भी, आर कॉल्ड एज एम्फोफिलिक एंड एम्फोपेटिक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या समझे कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स होगा ना, जिसमें क्या है बोथ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, पोलर भी प्रेजेंट होंगे, नॉन पोलर भी प्रेजेंट होंगे। पोलर को क्या हम लोग पढ़े, हाइड्रोफिलिक, एंड नॉन पोलर मीन्स हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक दैट मीन्स की फिलिक मीन्स लव विद वाटर, मोर एफिनिटी विद वाटर, एंड हेड पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं, नॉन पोलर मीन्स टेल पार्ट को बोल रहे हैं हाइड्रोफोबिक, दैट मीन्स की हेड मीन्स वाटर से हेड कर रहा है, आर कोल्ड। और वो जब ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में तो उसको हम लोग एम्फियोफिलिक एंड एम्फियोफेटिक। एफिनिटी का मतलब बता दें कैपेबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि सैचुरेटेड मीन्स क्या हो गया आपका, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन जब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। अब हमारा कुछ क्वेश्चन टाइम आ गया
गया क्योंकि हम लोग ने बहुत पढ़ा। कल इससे भी लेक्चर 1 पहले देखे थे पर वहाँ पे भी क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन टाइम नहीं आया था। अब हम लोग का क्वेश्चन टाइम के वक्त आया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोल एंड क्लाइमेंडस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपका जो क्या है कि आपका जो सेल होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सारे सेल मेम्ब्रेन जिसको बोल रहे हैं वो सारे तरह के सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इज द राइट ऑप्शन, सेल मेम्ब्रेन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इक्वल एंड क्लेमेंडस। ठीक है, तो ये आपका दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, तो ये दोनों में क्या है सेल मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो आपको हमने लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते बताया कि जो हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो क्या है हमारा प्रोटोप्लाज्म। पहले देखते हैं प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। जैसे हम न्यूक्लियस को वहाँ से हटाएं तो वो साइटोप्लाज्म बचा सिर्फ वहाँ पे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हमारा यहाँ से पता चलता है न्यूक्लियस क्या है हमारा नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टोल। तो यहाँ से कौन सा हमारा सिस्टोल का कंपोनेंट्स नहीं है। तो हम लोग को पता है कि ऑल, क्यों, क्योंकि हम लोग सिस्टोल किसको बोलते हैं जब उससे सेल ऑर्गेनल्स को निकाल देते हैं। तो हमारा न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल्स ऑल आर द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन देखेंगे कि विच इज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड रिस्पेक्टिवली इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपका क्या है 52:40 का आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो आपका आता है सबसे पहले बायो मेम्ब्रेन, ऑल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, बायो मेम्ब्रेन मींस ऑल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब यहाँ पे आता है कि दो तरह का हमारा स्लाइड होता है, एक आपका साइटोसोलिक स्लाइड होता है, सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन विच इज कॉन्टैक्ट विद सिस्टोल। ऐसा सरफेस जो क्या हमारा सिस्टोल से कॉन्टैक्ट में हो, और हमारा क्या नॉन साइटोसोलिक सरफेस, ऐसा हमारा क्या ऐसा जो सरफेस हमारा मेम्ब्रेन का जो क्या सिस्टोल से हमारा क्या है कि कांटेक्ट में ना हो, ऐसा मेम्ब्रेन जो हमारा क्या सिस्टोल से कांटेक्ट में ना हो, विच नॉट कांटेक्ट विद सिस्टोल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखें कि एक एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेल का एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आपका ये क्या हो गया, आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि साइटोसोलिक BNC। ठीक है, कैसे इसको हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा और सर्कल बनाएंगे, छोटा सा एक और सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है कि अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी D है और यहाँ पे बाहर में A है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है D है, यहाँ पे आपका A है। ठीक है, तो यहाँ पे डी और ए को क्या बोलेंगे हम लोग नॉन साइटोसोलिक। ठीक है, डी और ए को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक, क्योंकि ये हमारा क्या है ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर है। और हम साइटोसोलिक स्लाइड किसको बोलेंगे, साइटोसोलिक स्लाइड बोलेंगे बी एंड सी को। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर ये फॉस्फोलिपिड्स टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। तो वी विल मीट एट नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, ओके बाय।